हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो अभी हमारा मॉड्यूल 7 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग कई टॉपिक्स 11 टॉपिक्स लगभग कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम लोग चलने वाले हैं लोड बैलेंसर और टाइप ऑफ लोड बैलेंसर का थ्योरी देख लेंगे और इसका डेमो भी करेंगे। राइट, लोड बैलेंसर का अपन डेमो करेंगे, एक पब्लिक लोड बैलेंसर अपन बनाएंगे और दो वर्चुअल मशीन पर उसको लोड बैलेंस करने का डेमो करेंगे अपन, ठीक है। एंड देन इसके बाद आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन गेटवे, देन फ्रंट एंड गेटवे लाइक फ्रंट डोर सर्विस, ठीक है, ट्रैफिक मैनेजर, बेस्ट होस्ट, देन ये सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। सो ये सब हम वन बाय वन करेंगे। तो अभी अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का वीडियो हमारा एज्योर लोड बैलेंसर, राइट। सो अब देख लेते हैं हम क्या होता है लोड बैलेंसर। इसके हम टाइप्स पढ़ लेंगे, इसके कंपोनेंट्स पढ़ लेंगे, ठीक है, एंड देन इसका अपन डेमो कर लेंगे। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं एज्योर लोड बैलेंसर की। तो एज्योर लोड बैलेंसर आर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस अ पूल ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि ये लोड बैलेंसर का काम क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पे ना देखो, इसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक दो चीज हो गई हमारी ये, मैं आपके लिए एक वर्चुअल मशीन बना देता हूँ कि हमारी मशीन हो गई सपोज, ठीक है। एक हमारी ये मशीन है, एक हमारी ये मशीन है, एंड एक हमारी ये मशीन। सपोज हमारे पास तीन वर्चुअल मशीन्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसने किया क्या है, ओके सो ये हमारी तीन वर्चुअल मशीन्स हो गई हैं, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं, देखो मैं और बताता हूँ आपको। ये हमारी मशीन्स हो गई एंड ये हमारा लग गया एक लोड बैलेंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया लोड बैलेंसर, ठीक है। आपको ये समझ में आ जाएगा। जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है। दिस इज अवर लोड बैलेंसर। सपोज करो ये हमारा लोड बैलेंसर है, ठीक। आई गेस इतना आपको समझ आ गया होगा कि हमारी तीन वर्चुअल मशीन। अब ये मत पूछना भाई वर्चुअल मशीन क्या होती हैं, तो यार सबको पता है कि मेरी तीन वर्चुअल मशीन हैं और ये मेरा लोड बैलेंसर हो गया और ये हो गए हम लोग, ठीक है। ये हो गए यूजर्स, ठीक है, जहां से ट्रैफिक आना है, ठीक। अब हुआ क्या, इसका काम क्या होता है कि यहां से सपोज आपने इसको पिंग किया, ठीक है, किसी वेबसाइट को। सपोज करो वो वेबसाइट है cloudtechburner.com, ठीक है। सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी ऐसी वेबसाइट वेबसाइट मैंने बनाई नहीं है, बट सपोज करो एक ये है, ठीक। ये एक वेबसाइट है और इस पे लगा है लोड बैलेंसर। अब यहाँ से इसने इसने ट्रैफिक मांगा, ठीक है, इसने ट्रैफिक मांगा, या फिर ऐसे समझ लो कि इसने इसने ट्रैफिक यहाँ से भेजा, इसने मांगा ट्रैफिक, ठीक है, चौथे वाले ने मांगा ट्रैफिक यहाँ से। तो सबने यहाँ पे ट्रैफिक फटाफट भेज जाके, भैया हमें क्लाउड टेक बर्नर के नोट्स चाहिए थे, हमने इस वेबसाइट पर गए, हमने लॉगिन किया एंड हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। सो ऐसा हुआ। तो हुआ क्या, लोड बैलेंसर ने सोचा कि यार मेरे पास तीन वर्चुअल मशीन है, मैं क्या करूँ, ठीक है। और तीनों तीनों के तीनों जो है वो मेरी वेबसाइट को होस्ट कर रही है, ठीक। अब इसने किया क्या, इसने सोचा कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक जो है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रैफिक हम भेज देते हैं इस मशीन पे। थोड़ा मतलब कि स्टार्टिंग में जो ट्रैफिक आया उसको हमने इधर भेज दिया इसने, ठीक है, फिर कुछ आया उसको इधर भेज दिया, एंड देन कुछ आया उसको इधर भेज दिया। तो लोड बैलेंसर का काम होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। सपोज करो यहाँ पे चार चार आई, सपोज करो, ठीक है। तो इसने पहले वाले को यहाँ भेजा, दूसरा आया तो ये नहीं दूसरे को भी यहीं भेज देगा, दूसरे को यहाँ भेजेगा, क्यों, क्योंकि ये खाली पड़ा था। फिर तीसरा आया, तीसरे को भी यहाँ भेज दिया। फिर चौथा आया, फिर चौथे को उसने किसी में भी एक में भेज दिया, सपोज सपोज करो इसी में भेज दिया, ठीक, चौथे को भी। और पांचवा अगर आता, जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है, अगर यहाँ से सपोज करो पांचवा आ जाता तो पांचवे को वो यहाँ भेजता, या तो वो यहाँ भेजता, ठीक। तो बेसिकली लोड बैलेंसर का काम होता है लोड को बैलेंस करना, किसमें, हमारे एज्योर के रिसोर्सेज में, यानी कि वर्चुअल मशीन्स या जहां भी लगता है लोड बैलेंस, जहां भी लगता है इसका काम होता है मैनेज करना, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होगे। तो आर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस। तो ये ट्रैफिक आया, ये ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये ट्रैफिक आया और लोड बैलेंसर ने, ये मेरा लोड बैलेंसर था, ठीक है, इसने क्या किया, लोड बैलेंसर ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली अमंग्स देम, ठीक है। अब इसे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं देखो, इसमें होता है फ्रंट एंड आईपी एड्रेस, ठीक है। फ्रंट एंड आईपी एड्रेस मतलब अब अगर यहां से समझो, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि अगर इस बंदे को, ठीक है, यहां से इसको थोड़ी नहीं मतलब है ना कि तीन हमारे पास वर्चुअल मशीन है कि चार है कि 10 है। इसको तो एक आईपी मिली यहाँ पे, ठीक है, या फिर उस आईपी को डोमेन से इसने कनेक्ट कर दिया। तो या तो आप मान लो कि आपने ये टाइप किया क्लाउड टेक बर्नर, या तो आपने टाइप की समथिंग समथिंग आईपी जो कि लिखी थी, ठीक है, लाइक 192 पॉइंट दिस है ना, चार पार्ट्स में होती है ना आईपी, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको।
तो इसने क्या तो आईपी एड्रेस को, इसको एक आईपी मिली फ्रंट एंड पे, या तो इसने आईपी डाली या तो इसने डाल दिया cloudtechburner.com। ठीक, तो ये यहाँ से इतना किया और बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो गया लोड नीचे जाकर के। तो जो फ्रंट एंड आईपी एड्रेस होती है वो ये वाली होती है जो हमारे पास ऊपर, जो हमारे पास हमें मिलती है। ठीक है, या तो वो नाम हो सकता है या फिर वो उस नाम की आईपी हो सकती है। ठीक है, अगर जैसे कि किसी ने, मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखाई थी जो जिसमें हमने डीएनएस वाला जो वीडियो हमने किया था, ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे हमने राउटिंग की थी, है ना, डीएनएस हमने एक्टिव किया था और हुआ क्या था, हमारे अपने डीएनएस सर्वर को, मतलब एक नाम को हमने अपने आईपी से कनेक्ट किया था। ठीक है, तो वैसे ही अब या तो आप आईपी डाल दो या तो जो भी डाल दो। ठीक है, तो फिलहाल तो जो आगे हो गया, ठीक है, या तो ये नाम या तो ये आईपी, ये हो गया हमारी फ्रंट एंड। ठीक है, आई गेस आप समझ हो गए। ठीक है, लाइक दिस, ये मेरी आईपी है, 4 पार्ट्स में होती है ना आईपी, ये मेरी आईपी है, तो आईपी हमने डाल दी या तो नाम डाल दिया, तो ये हो गया मेरा फ्रंट एंड। मैं सिंपल समझा रहा हूँ, ध्यान समझ लेना। फिर होता है बैक एंड। अब बैक एंड पूल क्या होते हैं? बैक एंड पूल होते हैं ये जो रिसोर्स हमारे पास है, ये है बैक एंड पूल्स। ठीक है, मतलब ये कि जो मेरे पास ये वर्चुअल मशीन्स हैं, ये इनको हम कहेंगे बैक एंड पूल। ठीक है, ये सारी बैक एंड पूल है मेरी, राइट, ये समझ गए, ये लिखा है, यही आपको पढ़ लेना है इसको। ठीक है, इज अ पूल, अ ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज दैट आर बीइंग मैनेज्ड बाय द लोड बैलेंसर। तो भाई यहाँ पे लोड बैलेंसर किसको मैनेज कर रहा है? इन्हीं तीनों को तो मैनेज कर रहा है, तो ये ग्रुप हो गया इनका, इसी ग्रुप की बात कर रहा है वो। ठीक है, हेल्थ प्रोब की बात करते हैं तो क्या होता है? हेल्थ प्रोब क्या करता है? लोड बैलेंसर जो है मेरा, जो ये मेरा लोड बैलेंसर है, दिस स्टार, ठीक है, स्टार नहीं होता भाई, इसका मैंने एग्जांपल क्या आपको बताया। ठीक है, तो ये लोड बैलेंसर है, ये एक सिग्नल भेजता है हर मशीन पे। ठीक है, एंड इसको ये रिवर्ट आता है। ठीक, अगर तो इसने भेजा और रिवर्ट आ गया तो इसको पता लग जाएगा कि कौन सी मशीन मेरी हेल्थी है और कौन सी नहीं हेल्थी है। तो यहाँ पे वो लिखा गया है हेल्थ प्रोब इज अ स्पेशल सिग्नल दैट इज सेंट टू ईच रिसोर्स इन द बैक एंड पूल टू चेक इफ इट्स हेल्दी एंड अवेलेबल। राइट, आता है लोड बैलेंसिंग रूल। ठीक है, तो यहाँ पे रूल एक बनाते हैं, इज यूज टू एसोसिएट द फ्रंट एंड आईपी बैक एंड पूल एंड हेल्थ प्रोब टुगेदर। मतलब ये सारा का सारा मैटर कि यहाँ से आएगा फिर किधर जाएगा, ठीक है, और ये हेल्थ प्रोब होगा। ठीक है, तो इन सबका एक प्रॉपर एक रूल बन, जैसे हम टेम्पलेट कहते हैं ना, एक पूरी टेम्पलेट बनती है, वैसे ही इसके पूरा एक रूल बुक बनेगी एक तरीके से। ठीक है, वो सब कुछ इस पे लिखा रहेगा कि हमें कैसे कैसे हम मतलब लिखा क्या रहना है, हम लोग करेंगे डेमो तो आपको समझ आ जाएगा। हमें लिखना कुछ नहीं है, हमें बस टाइप करना है, सारी चीजें सामने पूछेगा, हमें हर ऑप्शन बताते जाना है। ठीक है, वो जो होता है लोड बैलेंसर रूल। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है इंटरनल लोड बैलेंसर, एक होता है पब्लिक लोड बैलेंसर। तो मैं इसको बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल में है भी नहीं कुछ इसमें, सिंपल से मैं समझाता हूँ आपको कि जब हमने, अगर सपोज ये मैंने आपको जो बनाया, ठीक है, ये जो ये मेरा बना है, ये मेरा कौन सा लोड बैलेंसर है? सिंपल भाषा में आई गेस आप समझ गए, ये है पब्लिक लोड बैलेंसर। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, यहाँ पे ये जो ये लोग हैं, ये लोग पब्लिक लोग हैं ना, पब्लिक है मतलब इंटरनेट से इसका एक्सेस हो रहा है तो ये पब्लिक हो गए। ठीक, अब सपोज करो तो ये मेरे लोड बैलेंसर हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, ये मेरे जो बैक एंड पूल है। ठीक, ये मेरा बैक एंड पूल हो गया, राइट, और ये मेरा लोड बैलेंसर हो गया। ठीक है, और एक सेकंड मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ। ठीक, अब देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है? इस बार लोड बैलेंसर इन दोनों के बीच में लगा है, यहाँ लोड बैलेंसर किस में लगा था? पब्लिक और पूल के बीच में, है ना, बैक एंड पूल के मतलब रिसोर्सेज के बीच में एजूर के। इस बार तो सारे के सारे एजूर रिसोर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप समझ गए जब एजूर रिसोर्स के, अब सपोज इस रिसोर्स से अगर मैं इस पे ट्रैफिक भेजूंगा, ठीक है, तो ट्रैफिक डिवाइड करता है वो कि भैया ट्रैफिक को यहाँ जाना है कि ट्रैफिक को यहाँ भेजना है। ठीक है, तो जब भी इंटरनली काम करने के लिए होता है, ठीक है, तो ये हो जाता है इंटरनल, और जब ये वाला काम होता है पब्लिक वाला तो हो जाता है पब्लिक। बहुत सिंपल था। ठीक है, समझ गए एक बार में। तो अभी हम लोग इंटरनल तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम लोग एक बनाएंगे पब्लिक वाला। ठीक है, मैंने पब्लिक का डेमो दिखाता हूँ आपको कि हम पब्लिक लोड बैलेंसर एक क्रिएट करेंगे। और कैसे क्रिएट करेंगे? हम दो वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे, राइट, एक वर्चुअल मशीन होगी मेरी जिस पे लिखा होगा दिस इज VM1, एक होगा दिस इज VM2। ठीक है, और इसको अपन लोड बैलेंसर से एक्सेस करेंगे तो लोड हमारा क्या करेगा, बैलेंसर कभी कभी VM1 पे भेजेगा लोड हमारा ट्रैफिक, और कभी VM2 पे भेजेगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड चलते हैं अपने पोर्टल पे एंड शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं हम लोग अपने पोर्टल पर, और यहाँ पे आने के बाद हम शुरू करेंगे अपना डेमो। और उसके लिए चाहिए होंगी मुझे दो वर्चुअल मशीन्स, तो मैं आपके सामने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करूंगा एंड इसी वर्चुअल मशीन में हम लोग क्रिएट कर लेंगे अपना VNet भी और एक रिसोर्स ग्रुप भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बना लेता हूँ रिसोर्स ग्रुप, इसका नाम मैं डाल देता हूँ पब्लिक, सॉरी लाइक दिस, पब्लिक -RG। ठीक है, पब्लिक रिसोर्स ग्रुप है
क्योंकि हम लोग पब्लिक लोड बैलेंसर बना रहे हैं। ठीक, वर्चुअल मशीन का नाम डाल देता हूँ VM1। ठीक है, और रीजन आप लोग ना सेंट्रल इंडिया मत लेना यहाँ पे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग पब्लिक आईपी में, है ना। जब आप पब्लिक आईपीज लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है, जस्ट बिकॉज कि हमारा फ्री टियर अकाउंट है, तो इस वजह से प्रॉब्लम इसमें आने के चांसेस हैं। ठीक है, अपन ट्राई करते हैं ईस्ट यूएस के साथ। अगर नहीं होता है ईस्ट यूएस में तो हम लोग वेस्ट US3 के साथ चलेंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं पहले ईस्ट यूएस में, और यहाँ कर लूंगा अवेलेबिलिटी सेट। यहाँ अवेलेबिलिटी ऑप्शन में अवेलेबिलिटी सेट कर लेना, एंड यहाँ कर लेंगे क्रिएट न्यू पे क्लिक। ठीक है, एंड यहाँ डाल दूंगा मैं set1। ठीक है, ओके, एंड सर्वर हमारा यही रहेगा, एंड इसको मैं कर लेता हूँ स्टैंडर्ड। आप लोग भी स्टैंडर्ड का लेना। ठीक है, एंड पासवर्ड पे आ जाएंगे अपन, इसका नाम डाल दूंगा मैं new-user। ठीक है, और पासवर्ड होगा new-user 2023 @ ना 2023 new-user 2023 ठीक, कोड अपन अलाउ कर देंगे दोनों 443 तीनों अलाउ कर दिया हमने। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे नेटवर्किंग सेक्शन पे, और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्रिएट वीनेट। तो मैं वीनेट अपना क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं इसका नाम डालूंगा पब्लिक -वीनेट। ठीक है, ये मेरा पब्लिक वीनेट है, तो ऐसे याद रहेगा ना ये, या फिर पब्लिक LB विन डाल देता हूँ कि मतलब हमारा ये है LB मतलब लोड बैलेंसर वीनेट। ठीक, एंड सिंपली कर देंगे यहाँ पे ओके। यहाँ पे देखो ये आ गया सेलेक्ट होकर के, एंड सबनेट में करूँगा डिफॉल्ट 1। ठीक है, और पब्लिक आईपी मेरी न्यू IP VM1 IP रहेगी, एंड कुछ नहीं, अपन अब करते हैं क्रिएट रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक। ठीक है, सो ये जब तक मेरा होता है रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक, एक बार ये मेरा वैलिडेशन पास हो जाएगा, हम चलते हैं आगे। ये अपना क्रिएट होता रहेगा, और मैं करूंगा सेकंड वर्चुअल मशीन क्रिएट। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, वैलिडेशन मेरा पास हो चुका है, मैंने कर दिया क्रिएट पे क्लिक। अब मैंने कर दिया इसको डुप्लीकेट, अब ये यहाँ पे क्रिएट होता रहेगा। हम चलते हैं अपनी वर्चुअल मशीन 2 बनाते हैं तब तक। ठीक है, हमें दोनों की जरूरत है क्योंकि ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने यहाँ पे, एंड हम यहाँ पे बना लेते हैं पब्लिक RG। रिसोर्स ग्रुप हमारा सेम रहेगा, वर्चुअल मशीन मेरी VM2 रहेगी, एंड ईस्ट US ही रखेंगे हम। अवेलेबिलिटी जोन हम अवेलेबिलिटी सेट कर देंगे, और अवेलेबिलिटी सेट हमारे पास है क्या set1 के नाम से, एंड इसको मैं करता हूँ स्टैंडर्ड, एंड रिवर्ट टू स्टैंडर्ड, एंड दिस, एंड पासवर्ड पे कर दूंगा इसका लॉगिन हम रखेंगे पासवर्ड के थ्रू, यानी new-user2। ठीक है, new-user2 2023 ठीक है, new-user2 2023 ठीक। कोड की बात करते हैं, कोड में सारे अलाउ कर दूंगा, सिंपली रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ओके, सो मुझे नेटवर्किंग आपको दिखाना था, मुझे लगा था शायद फंस जाएंगे, बट ठीक है, देखो नेटवर्किंग अभी इसने पास नहीं किया, इसने बोला एक बार नेटवर्किंग जाके चेक कर लो। तो नेटवर्किंग पे हम आए, हमें दिख गया कि हमने जो बनाया था पब्लिक LB वीनेट हमें वही मिल गया है, एंड डिफॉल्ट इसका सबनेट भी हो गया है, सो सही है, ऑल गुड। अब मैं कर लेता हूँ रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक, क्योंकि मुझे आपको नेटवर्किंग दिखाना था, तो आपको भी नेटवर्किंग एक बार आप चेक कर लेना, हमारा वही वाला वीनेट सेलेक्ट होना चाहिए जो हमने बनाया था अपने फर्स्ट वाले में। ठीक है, एंड यहाँ देखो डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, फर्स्ट वाला में डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया। मैं इसे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, तो जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक हम चलते हैं अपने डिप्लॉयमेंट मशीन 1 पे। ठीक है, और इसे मैं करता हूँ कनेक्ट। ठीक, जब तक हमारा 2 क्रिएट होगा तब तक हम इसमें कर लेते हैं कनेक्ट। ठीक है, और इसमें भी आपको ना फटाफट दिखा दूंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसको इतना आप कॉपी कर लेना। ठीक है, एंड अपना CMD प्रॉम्प्ट आप ओपन कर लेना, जिसको नहीं पता है यहाँ पे जाके आप टाइप कर सकते हो CMD। ठीक है, और आपको कर लेना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर सीधा आप ओपन करोगे यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, SSH स्पेस, और ये पेस्ट कर लूंगा जो मैंने वहां से कॉपी किया। ठीक है, ये करने के बाद आपको पूछेगा येस और नो, आपको करना है येस। ठीक है, एंटर, और आप आ जाओगे। अब पासवर्ड पूछेगा तो new-user 2023 एंटर। जैसे आप डालोगे अपना पासवर्ड, थोड़ा टाइम लगेगा, ये 2-4 सेकंड का, एंड आपको कर देगा मशीन के अंदर। ठीक है, मशीन के अंदर आने के बाद मैं करूंगा sudo apt get update एंटर। ठीक है, आपको जो चीज़ें इसमें कर रहा हूँ वही सेम चीज़ें मुझे दूसरे मशीन में भी करनी होंगी। ठीक है, तो इसको मैं तब तक अभी ओके, सो अब देखो प्रोग्रेस पे है, तब तक हम फटाफट ये क्रिएट कर लेते हैं इस मशीन को, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हमें वीडियो पॉज भी नहीं करनी पड़ेगी, हम वहाँ रोकें एंड लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आपने कर दिया है ये, मैं करता हूँ Ctrl+L, अब यहाँ करता हूँ sudo। ठीक है, एप्ट अपग्रेड। ठीक है, अपग्रेड कर लेते हैं, अगर कुछ है जो अपग्रेड नहीं हुआ है तो वो अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब मैं करता हूँ sudo apt install apache 2-y, इस पे अपाचे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक, यही मेरा मेन काम था, यहाँ तक मैंने अपाचे इंस्टॉल कर लिया, एंड आप देखोगे ये भी मेरी मशीन 2 भी रेडी हो चुकी है। तो ये कह रही मैं भी रेडी हूँ। ठीक है भाई, तुम रेडी हो, पर एक बार हमने एक मशीन स्टार्ट कर दी है, इसको हम पूरा कर लेते हैं, फिर अपन चलते हैं ना मशीन 2 पे भी, क्या फर्क पड़ रहा है। ओके गाइस, तो ये मेरा देखो, आप देख सकते हो कि मेरा इस पे अपाचे लॉन्च हो चुका है।
ये मेरा मशीन 2 है, ये मेरी मशीन 1 है, और ये इसकी पब्लिक आईपी है। मैं पब्लिक आईपी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, एंटर। पब्लिक आईपी आपको यहाँ भी मिल सकती है, आप ओवरव्यू पे जा सकते हो, आपको यहाँ भी दिखाएगी। सेम पब्लिक आईपी है, मैंने कॉपी किया एंड सीरीज अपाचे का पेज मेरा ओपन हो गया है। बट अगर मैं पब्लिक आईपी 2 की ओपन करता हूँ, वर्चुअल मशीन 2 की पब्लिक आईपी, तो देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये देखो कुछ भी नहीं आया। ठीक, ये मेरा 1 पे ये आ रहा है, वर्चुअल मशीन 1 पे मेरे को ये दिखा रहा है। बट मुझे करना क्या है, मैं वर्चुअल मशीन 1 को पहले पूरा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर मैं करता हूँ cd/var सॉरी /var www/html के अंदर जाएंगे अपन एंड ls करूंगा, तो यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है index.html फाइल। ठीक है, तो इंडेक्स फाइल के अंदर ही मेरा ये अपाचे वाला पेज दिखा रहा है। ठीक, कैसे आपको पता लगेगा, अगर मैं करता हूँ sudo rm index.html एंटर। ठीक है, इसने रिमूव कर दिया। अब देखो मैं इसे रिफ्रेश मारता हूँ एंड सी दिस, इंडेक्स फाइल के अंदर कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ नहीं है। कह रहा भाई क्या कुछ है ही नहीं, इंडेक्स के अंदर इंडेक्स फोल्डर पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या कुछ डालो। अच्छा ठीक है, डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ किया sudo नैनो मेरा एडिटर है, मैंने एक फाइल बनाई index.html फाइल बनाई मैंने। ठीक है, इसमें मैं लिख दिया हेलो गाइस। ठीक है, एंड ऐसे कर देता हूँ लाइक दिस इज VM1। ठीक है, ऐसे करता हूँ, आपको थोड़ा साफ साफ दिखेगा कि VM1 है ये। ठीक है ना, ऐसे आपको दिख जाएगा दिस इज VM1। कंट्रोल S से मैंने क्या सेव, X से आ गए बाहर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं ऐसे करता हूँ रिफ्रेश एंड सी दिस हेलो गाइस दिस इज VM1। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए, हमारा काम खत्म हो गया इस प्रॉम्प्ट का। ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं वर्चुअल मशीन 2 पे एंड इसे मैं करता हूँ कनेक्ट अप। ठीक है, दिस इज VM1, इसको मैं ओपन रखता हूँ एंड हम आ चुके हैं सेकंड वाले पे। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से इतना कॉपी, आप नॉर्मल भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब नॉर्मल मतलब टाइप भी कर सकते हो, कॉपी करना जरूरी नहीं है। तो SSH स्पेस आपने डाल दिया दिस एंड ये पूछेगा अभी येस और नो, सो आई सेड येस। पूछेगा पासवर्ड बताओ, तो मैं डालता हूँ new-user2। ठीक है, 2023 एंटर। ये मेरा पासवर्ड था, यहाँ तक हो गया। अब ये मेरे को अंदर ले जाएगा एंड हम आ चुके हैं मशीन के अंदर। यहाँ पे अगर मैं करने वाला हूँ वही जो मैंने अब तक किया था, sudo apt get update एंटर। ठीक है, सो ये मेरा यहाँ से देखो पैकेज मेरा अपडेट हो रहा है एंड इसके बाद अपन करेंगे sudo apt upgrade। ठीक है, मैं कहता हूँ कंट्रोल L से क्लियर हो जाती है स्क्रीन। आप चाहो तो CLER टाइप भी कर सकते हो लाइक दिस। मैं अगर टाइप करता हूँ क्लियर तो ये क्लियर हो जाएगी, या फिर आप कंट्रोल+L दबाओगे तो भी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ करूंगा मैं sudo apt अपग्रेड, अगर कुछ है तो अपग्रेड कर देना, सो कुछ नहीं था। ठीक है, मैंने कंट्रोल से वापस से कंट्रोल L से मैंने किया क्लियर। अब मैं करता हूँ sudo apt install apache 2-y एंटर। ठीक है, अब इस पे अपाचे इंस्टॉल कर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ मैंने अपाचे इंस्टॉल किया था, बट मैंने उस पेज को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, इस डेटा से। ठीक है, सो मैं वहां पर लिखूंगा थैंक यू गाइस दिस इज VM2, है ना, या फिर हेलो गाइस दिस इज VM2 भी लिख सकते हैं वहां पे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये हो रहा है इंस्टॉल मेरा अपाचे और अबाउट टू फिनिश है, सीरीज हो गया है। मैंने कर दिया कंट्रोल L। हम चलते हैं cd/var/www/html के अंदर, उसमें 4 W हो गए, /html के अंदर यहाँ पे मुझे मिलेगी index.file। ठीक है, दिस पड़ी हुई है। अब देखो अगर मैं वर्चुअल मशीन ये सेकंड वाली है, ठीक है, इसका मैं कॉपी करता हूँ पब्लिक आईपी, यहाँ पेस्ट करता हूँ, आपको मिलेगा अपाचे का पेज मिल गया ना, ये ubuntu डिफॉल्ट पेज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको रिमूव करूंगा, देखना अभी यहाँ मैं करता हूँ sudo rm index.html, रिमूव कर दी मैंने फाइल। ठीक है, rm मतलब रिमूव फाइल। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, अब देखो ये चली गई, है ना। अब यहाँ रिमूव की मैंने, अगर ls करूंगा तो नहीं दिखेगी मुझे। ठीक है, अब मैं करूंगा sudo nano index.html फाइल एंटर। हम आ गए अंदर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं हेलो, बस इतना ही। कंट्रोल S और X से मैंने कर दिया है इसको सेव। अब मैं इसको करता हूँ फिर से रिफ्रेश एंड सी दिस हेलो दिस इज VM2। ठीक है, यहाँ तक आएगी, आपको सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने किया क्या है। मैंने 2 वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं, उसमें अपाचे इंस्टॉल किया था एंड देन मैंने उसका मैटर जो था वो चेंज कर दिया। ठीक है, सो यहाँ तक बहुत ही सिंपल था, यहाँ तक आप सब लोग फटाफट से कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि लोकेशन मैंने ईस्ट US रखी हुई है। ठीक है, हम चलेंगे अपने एज्योर के अंदर एंड यहाँ पे जाने के बाद मैं टाइप करूंगा लोड, क्योंकि हमें अब करना है लोड बैलेंसर क्रिएट। तो मैं आ गया हूँ लोड बैलेंसर के अंदर। यहाँ आने के बाद मैं सिंपली करूंगा क्रिएट पे क्लिक। ठीक है, क्योंकि मुझे बनाना है ना भाई, और रिसोर्स ग्रुप ले लूंगा मैं पब्लिक RG। ठीक है, एंड इसका नाम डालता हूं मैं पब्लिक -लोड बैलेंसर, क्योंकि लोड बैलेंसर है ये।
ठीक है, स्टैंडर्ड रहेगा, पब्लिक रहेगा टाइप इसका। एंड चलते हैं हम फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे। एंड यहाँ पे आपको करना होगा ऐड फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको एक नाम डाल देना है फ्रंट एंड आईपी का। सो इसका नाम मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ पीबी, यानी पब्लिक लोड बैलेंसर आईपी। ठीक है, यहाँ कर दूंगा मैं। ठीक है, ये मेरे अटैच्ड ऑलरेडी। मैं करता हूँ क्रिएट न्यू पे क्लिक, और इसका नाम मैं डाल दूंगा ओके, सो लाइक न्यू आईपी एलबी लोड बैलेंसर। ओके, ठीक है, एंड कर दूंगा इसे ऐड। एंड सी दिस, यहाँ पे ये ऐड हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं और आगे। यहाँ पे आगे आपको बैकएंड पूल्स के अंदर, बैकएंड पूल आपको बताया था ना मैंने क्या होता है, नीचे वाले सर्वर्स जो होते हैं मेरे। तो मैं बैकएंड पूल पे ऐड करूंगा। एंड बैकएंड पूल की बात करते हैं तो मुझे बैकएंड पूल का एक नाम देना पड़ता है। जैसे कि मैंने वहां दिया था, तो मैं इसका नाम पूल 1 दे सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डाल देता हूँ उसको पूल 1। ठीक है, एंड वर्चुअल नेटवर्क आपको पता ही है, हमने बनाया था अभी, पब्लिक एलबी वीनेट। ठीक है, सो यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो तो हमें यहाँ पे ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐड क्या करना है, मुझे ऐड अपनी वर्चुअल मशीन 1 और 2 दोनों ऐड करनी है। ठीक है, एंड मैं कर दूंगा सिंपली यहाँ पे सेव, मतलब ऐड। ठीक, यहाँ करने के बाद मैं इसे करता हूँ सेव पे क्लिक। ठीक है, तो मेरा बैकएंड क्लिक हो गया। मतलब बैकएंड में मुझे बताना था कहाँ कितने कितने हैं वर्चुअल मशीन। 2 थी मेरे पास, मैंने दोनों यहाँ पे ऐड कर दी, वर्चुअल मशीन 1 एंड वर्चुअल मशीन 2, यानी मेरे रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम चलते हैं इनबाउंड रूल्स, जो मुझे रूल्स लगाने होंगे, तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको करना है ऐड लोड बैलेंसिंग रूल। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपका नाम इसका डाल दूंगा रूल 1, आप सब डाल सकते हो। फ्रंट एंड आईपी एड्रेस की बात करूंगा तो हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना वही वाला जो कि हमने किया था। एंड बैक एंड पूल की बात करूँ तो पूल 1 यही है हमारे पास। ठीक है, और तो कोई है भी नहीं। और पोर्ट हमें कौन सा एक्टिव करना है, क्योंकि हम इंटरनेट से एक्सेस करेंगे तो पब्लिक पोर्ट हमारा रहेगा 80, HTTP का पोर्ट हमारा 80 रहेगा, और बैक एंड पोर्ट भी मेरा रहेगा 80। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हेल्थ प्रोब मैंने आपको बताया था कि हेल्थ प्रोब हमें चाहिए होता है, वो जो सिग्नल भेजता है। ठीक है, अब हेल्थ प्रोब के लिए मैं करूँगा क्रिएट न्यू पे क्लिक, और इसका नाम मैं डाल दूंगा हेल्थ प्रोब HB। ओके, सो पब्लिक लोड बैलेंसर है ना, हेल्थ प्रोब है ये। ठीक है, और इसका प्रोटोकॉल हम रखेंगे TCP। ठीक है, और पोर्ट नंबर 80, और 5 सेकंड इसका रहेगा हमारा इंटरवल भी। हर 5 सेकंड पे ये भेजेगा। ठीक है, कि मतलब एक्टिव है कि नहीं है, मतलब मेरी वो हेल्दी है कि नहीं है। ठीक है, सो ठीक है, बाकी जब ऑल ओके है मैं सिंपली ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। एंड आउटबाउंड रूल्स की हमें जरूरत नहीं है, मैं सिंपली चलते हैं हम लोग रिव्यू प्लस क्रिएट पे, और मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा लोड बैलेंसर मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो यही सबसे मेन सेटिंग्स थी, ये बेसिक से लेकर के यहाँ तक आने की। अब मैं करता हूँ क्रिएट पे क्लिक। गाइज ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लोग यहाँ वीडियो पॉज कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ में लैब कर रहे हो, अगर आप लैब नहीं कर रहे हो तो आप वीडियो आगे देख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ से वीडियो रोक दिया था जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे टाइम लगेगा अप्रॉक्स, जो भी लगेगा मैं आपको बता दूंगा इसके बाद। ठीक है, सो अगर आप लैब कर रहे हो तो आप यहाँ वीडियो पॉज कर लो, अदरवाइज कंटिन्यू। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि बहुत टाइम लगा नहीं है, लगभग 1 मिनट का टाइम अप्रॉक्स लगा होगा, और ये डिप्लॉयमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैं करता हूँ गो टू रिसोर्सेज। गो टू रिसोर्सेज का मतलब है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। देखो, मैं आ गया हूँ लोड बैलेंसर के अंदर, पब्लिक एलबी के अंदर। यहाँ पे जब आप आ जाओगे, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा फ्रंट एंड आईपी। इस पे आप क्लिक करोगे, आपको मिल जाएगी ये आईपी, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। क्यों कॉपी किया मैंने, देखो ये दो मशीन है मेरी, इनको मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 3 टैब मेरी ओपन है। ठीक है, एक है वर्चुअल मशीन 1 की टैब, इसको बंद कर देता हूँ। वर्चुअल मशीन 2 की टैब, इसे बंद कर देता हूँ। अब सिर्फ मेरी बची कौन सी है, पब्लिक एलबी, यानी कि फ्रंट एंड है मेरा लोड बैलेंसर का, और मैंने ये कॉपी किया है। देखो ये 146 वाला जो है ना, दिस वन, ये आईपी एड्रेस मैंने कॉपी किया है। एंड यहाँ मैं करने वाला हूँ इसको, सॉरी, पेस्ट एंड एंटर। दिस ये मुझे ले आया है, दिस इज VM2 पे। मैं दोबारा से करूंगा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं कितनी बार ये लाएगा, इट डिपेंड्स कि मैं कितनी बार करता हूँ। तो ये मुझे कभी V1 पे ले आएगा एंड कभी 2 पे ले आएगा। ठीक है, सो बस यही था। ठीक है, आज का डेमो। सो अब क्योंकि भाई मैं अकेला कितना ही ट्रैफिक इस पे भेज दूँ, मैं बहुत बार क्लिक करूंगा तो जा करके किसी एक बार शायद 1 पे ले आएगा। देखो गाइस, मैंने जब कम से कम 50 बार किया होगा भाई, तब जाके 1 पे लेके आया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है। अगर मैं देखो अभी कर रहा हूँ तो अब ये वापस से 1 पे ही जा रहा है। ठीक है, सो ऐसा मत आप सोचना कि यार ये एक ही पे दिखा रहा है। आप भी करोगे ना, कम से कम 2-4 मिनट करोगे तो आपको भी ये स्विच कर देगा। ठीक है, अब हम अकेले कितना इस पर ट्रैफिक डाल सकते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सो गाइस ये था आज का वीडियो मेरा। देखो 2 आ गया ना बोलते बोलते।
मैं रिफ्रेश कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, मैं कंटिन्यू F5 प्रेस कर रहा हूँ कि ये रीलोड होता रहे, ठीक है। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई गेस आपको समझ में आया होगा एंड आई गेस आपको मजा भी आया होगा, क्योंकि लोड बैलेंस हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। सो हम चलते हैं वापस से। आपको पता ही मैं क्या करता हूँ, हर वीडियो के बाद मैं आपसे बोलता हूँ कि आप याद से अपना रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर देना, क्योंकि जब आप कहीं काम करोगे अगले लैब पे या अगले टॉपिक पे, तो आपको कभी बोलेगा पब्लिक आईपी खत्म हो गई है, कभी आपको बोलेगा फ्री टीयर के अंदर ये अलाउड नहीं है, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो आप सिंपली इसे डिलीट कर देना, मत भूलना। एंड आप डिलीट कर दोगे तो कुछ होता नहीं है, इसमें फायदा बस ये है, मुझे अच्छा लगता है एजूर के अंदर कि बस आप एक रिसोर्स ग्रुप डिलीट करो एंड जो भी चीजें पीछे बैकएंड में बनी थी वो सब डिलीट हो जाएंगी, मुझे जाके अलग अलग जाके डिलीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ये मैं आपको बोलूंगा आप सभी को कि आप इस सब को इसको आप डिलीट करना मत भूला करो। ओके फ्रेंड्स, तो कभी कभी क्या होता है ना कि देखो हमने जैसा हमने डेमो देखा, ठीक, डेमो तो हमारा हो गया, बट यहाँ होता क्या है, कभी कभी ट्रबल शूटिंग आपसे पूछ सकता है कि ट्रबल शूटिंग अगर लोड बैलेंसर में है तो क्या रीजंस होते हैं और क्यों होते हैं वो रीजंस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि दो तरीके से आप कह सकते हो कि जो लाइक लोड बैलेंसर में ट्रबल शूट अगर आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो दो रीजंस हो सकते हैं उसके, ठीक है। एक तो हो सकता है कि वीएम्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द हेल्थ प्रोब, जो हमने हेल्थ प्रोब बनाया है वीएम उस पर जो वर्चुअल मशीन हमारी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ठीक है, या फिर वीएम जो है वो ट्रैफिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। दो रीजन होते हैं। अब ये दो रीजन क्यों होते हैं मैंने को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिटेल में दिया है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, मैं चाहता था कवर कर देना, तो इसमें डेमो से कोई लेना देना इसका था नहीं, तो मैंने डेमो के बाद इसको रख दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि मैं जब बताऊंगा तो आप समझोगे, ठीक है। रीजन फॉर वाई वीएम आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द हेल्थ प्रोब, मतलब पहले वाले का रीजन कि जो वीएम्स हैं वो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करती हेल्थ प्रोब पे, क्या हो सकता है इसका रीजन। वीएम्स इन द बैक एंड पूल आर अनहेल्दी, क्या पता वो जो अनहेल्दी हो बैकएंड पूल्स पे, ठीक है। वीएम इन द बैकएंड पूल, जो बैकएंड पूल हमारा आर नॉट लिसनिंग ऑन द प्रोब पोर्ट, या फिर आपने पोर्ट नंबर सही डाला नहीं उसमें। जब आप पोर्ट हम क्रिएट करते हैं उसमें पोर्ट नंबर, जैसे अगर आपको आप अगर इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो तो आपका पोर्ट 80 अलाउ होना चाहिए, तो अगर आपने पोर्ट 80 नहीं डाला उसमें तो ऑब्वियसली वो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। एंड द हेल्थ प्रोब पोर्ट इज ब्लॉक्ड बाय फायरवॉल और एनएसजी, या फिर कोई फायरवॉल लगा हुआ है जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो रहा है। मिस कॉन्फ़िगरेशन इज इन लोड बैलेंसर, या फिर आपने लोड बैलेंसर सही से कॉन्फ़िगर नहीं किया। ये तो चार ऑप्शंस हो गए हमारे कि वीएम वर्चुअल मशीन है हमारी हेल्थ प्रोब को क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करती है, ठीक है। सेकंड हो गया वाई वीएम आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रैफिक, हेल्थ प्रोब को तो बता रहा है वो कि भैया हेल्दी है मशीन, ठीक, बट अब इसको क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वो ट्रैफिक को क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। इसके चार ऑप्शन हो सकते हैं कि वीएम इन बैक एंड पूल आर नॉट लिसनिंग टू डाटा पोर्ट, मतलब हेल्दी तो है वो बट उसको ये नहीं पता कि भैया मुझे पोर्ट 80 सुनना है, जो मैंने आपको बोला था ना पोर्ट 80 नहीं सुना, वो इसमें भी दिक्कत आ सकती है। डेटा पोर्ट इज बीइंग ब्लॉक्ड बाय एनर्जी, या तो वही नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की वजह से। एक्सेसिंग द लोड बैलेंसर फ्रॉम सेम वीएम एंड एनआईसी, राइट, कि आप उसी सेम वर्चुअल मशीन से उसको एक्सेस करना चाह रहे हो इसलिए वो नहीं सुन रही। एक्सेसिंग द इंटरनल लोड बैलेंसर फ्रंट एंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग वीएम इन द सेम बैकएंड पूल, भाई अब दोनों चीजें बैकएंड पे लगी हुई हैं, दो मशीन दोनों लगी हुई, जैसे कि हमने देखा अपने इस वीडियो में। अगर आप पब्लिक के सुनने की जगह आप इसी वाले से एक्सेस करोगे इसको, तो कोई मतलब है क्या, कोई लॉजिक ही नहीं है ना। तो वो यही कहना चाह रहा है। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें थी लोड बैलेंसर के ट्रबल शूट्स के ऊपर, तो मैंने आपको बता दी है। सो आई गेस ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। सो ठीक है, कमेंट कर दो भाई कि लाइक अच्छा लग रहा है, ताकि मैं वीडियोस को और जल्दी जल्दी लाइक बनाता जाऊं और थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाऊं तो अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। सो ठीक है गाइस, आई गेस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, एंड समझ में आ गया है तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।